नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसे विज्ञान ने भी धरती का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर माना है। पर उससे पहले जैसे कि आप सबको भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में भगवान शिव के 5 ऐसे मंदिर स्थित हैं जो एक सीधी रेखा पर बने हैं, जिसे शिव रेखा या शिवाक्ष रेखा कहा जाता है। और ये पंच महाभूतों यानी कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को दर्शाते हैं। ये पांचों मंदिर 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि इनको मिलाने वाली शिवाक्ष रेखा उत्तर में श्री केदारनाथ और दक्षिण में श्री रामेश्वरम से होकर गुजरती है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित थिल्लई नटराज मंदिर 5 तत्वों में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक है और अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और तमिलनाडु के ही तिरुचि में स्थित श्री जम्बुकेश्वर मंदिर को जल तत्व के रूप में पूजा जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित श्री कालहस्तीश्वर मंदिर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अंत में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एकम्बरेश्वर मंदिर पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। इन सब के अलावा तेलंगाना में स्थित श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर भी इसी शिवाक्ष रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, आज हम जिस प्राचीन पवित्र शिव मंदिर के बारे में जानेंगे वो है तमिलनाडु के कुड्डलूर जिले के चिदम्बरम में स्थित श्री थिल्लई नटराज मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित है और ये मंदिर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले शैव तीर्थ परंपरा के 5 मौलिक लिंगों में से एक है। ये मंदिर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ था, जब चिदम्बरम चोला राजवंश की राजधानी हुआ करता था। चिदम्बरम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, चित जानी चेतना और अंबर जानी आकाश, मतलब चेतना का आकाश। और हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे प्राप्त करना ही अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और तमिल में माने तो ये शब्द चित्रम्बलम से आया है। चित्र जानी चेतना या ज्ञान, अम्बलम जानी वातावरण, जो लौकिक नृत्य और कला के सांस्कृतिक वातावरण के साथ जुड़ाव से आया है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर के संदर्भ में जो प्राचीन मान्यता उल्लेखनीय है वो ये है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें भगवान शिव विजय हुए थे। इस प्रतिस्पर्धा को आनंद नृत्य कहा गया था, इसलिए इस स्थान को आनंद तांडव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर आस्था ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो पश्चिमी वैज्ञानिकों ने लगभग 8 सालों के शोध के बाद ये दावा किया है कि इस मंदिर में जिस स्थान पर भगवान शिव ने नटराज स्वरूप में पैर रखा है वह दुनिया के चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। इसके साथ साथ ये मंदिर 11 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव से खुद को फ्री करने के लिए एक आदर्श स्थान माना गया है। भगवान शिव का ये मंदिर उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव को लिंगम के बजाय एक मानव रूपी मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव की नटराज स्वरूप में रत्न जड़ित और आभूषणों से सुसज्जित छवि है, जो उनको भरतनाट्यम के देवता के रूप में सिद्ध करती है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की कोई भी विशेष रूप से पूजा अर्चना नहीं की जाती और इसे ही चिदम्बरम का रहस्य कहा जाता है, बल्कि ये एक काल्पनिक स्थान या हम कहें एक रिक्त स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव को निराकार रूप में माना जाता है और इस काल्पनिक स्थान को भगवान शिव के प्रिय स्वर्ण बिल्व पत्रों की माला से सुशोभित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास है, किंतु वे मानवीय नेत्रों के समक्ष अदृश्य हैं। इस स्थान को हमेशा काले या लाल रंग के वस्त्र के पर्दे से ढककर रखा जाता है और किसी विशेष पूजा अर्चना के समय ही खोला जाता है। उस समय श्रद्धालु बिल्व पत्रों की माला या यूं कहें निराकार स्वरूप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। इस विशेष पूजा या महापूजा के दौरान पंडित जिस काले पर्दे का अनावरण करते हैं उसे अज्ञानता का प्रतीक माना गया है और
स्वर्णमाला जो चमक प्रकट करती है उसे ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार ये करतब दर्शाता है कि ईश्वर की पूजा आपको अज्ञानता से ज्ञान के परम आनंद की ओर ले जाती है। इस मुख्य गर्भगृह के साथ एक अन्य गर्भगृह भी है जहां भगवान शिव को नटराज स्वरूप में उनकी पत्नी शिवगामी के साथ पूजा जाता है। ये मंदिर वास्तव में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसमें प्रत्येक भाग मानव शरीर के अंगों का प्रतीक है। जैसे कि इस मंदिर के कुल 9 प्रवेश द्वार हैं जो मानव शरीर के 9 प्रवेश द्वारों को दर्शाता है। इसके मुख्य गर्भगृह की छत 4 स्तंभों पर टिकी है जो 4 वेदों का प्रतीक है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह की छत 21,600 सोने की चादरों से बनी है जो एक दिन में एक इंसान द्वारा लिए जाने वाले कुल सांसों की संख्या है। इन चादरों को लगाने के लिए 72,000 सोने के किलों का इस्तेमाल किया गया है जो मानव शरीर के कुल कोशिकाएं या नाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। इसकी छत पर 9 पवित्र बर्तन रखे गए हैं जो 9 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके मंडप में 6 स्तंभ हैं जो 6 पवित्र ग्रंथों को दर्शाते हैं। इन सब के अलावा आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह मंदिर परिसर के बीचों बीच नहीं बल्कि थोड़ा सा बाईं ओर बनाया गया है जो हृदय का प्रतीक है। इन सब के अलावा भगवान शिव का ये मंदिर देश के उन कुछ मंदिरों में शामिल है जहां शैव और वैष्णव दोनों देवता एक ही स्थान पर विराजमान हैं। यानी कि इस मंदिर में भगवान विष्णु जी का भी मंदिर है जो भगवान शिव के गर्भगृह के बिल्कुल सामने दाहिनी तरफ बनाया गया है और ये भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इस मंदिर परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी गोपुरम है और आप जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो आपको अपनी दाहिनी ओर भव्य 1000 स्तंभों वाला हॉल मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि हॉल में 999 खंबे हैं और 1000वां स्तंभ शिव के नृत्य मुद्राओं द्वारा बनाया गया है जब वह अपने प्रदर्शन कौशल को दिखाने के लिए अपना बायां पैर उठाते हैं। हजार स्तंभों वाले हॉल के दाहिनी तरफ बना है शिव गंगा पवित्र कुंड जिसकी सुंदरता अपने आप में आश्चर्यजनक है, परंतु संध्या के समय पश्चिमी गोपुरम का छाया चित्र जब इसके पानी पर बनता है तो वो नज़ारा अद्भुत ही होता है। इस मंदिर में लगभग सभी स्तंभों, दीवारों और प्रवेश द्वारों पर भगवान शिव के अनोखे स्वरूप और भरतनाट्यम के 108 कर्णों को प्रदर्शित किया गया है। इस वजह से यह स्थान भरतनाट्यम के कलाकारों में भी अपनी अलग पहचान और रुतबा रखता है। इस मंदिर में कुल 9 गोपुरम है जिसमें से 4 विशालकाय गोपुरम चारों दिशाओं में स्थित हैं और अपने तरीके से रंगीन और अद्वितीय हैं। वह विभिन्न हिंदू ग्रंथों से कहानियां सुनाते हैं, विभिन्न हिंदू परंपराओं के धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान नटराजन दक्षिण दिशा की ओर विराजमान है, इसलिए दक्षिण प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है जो भगवान शिव के समक्ष बैठे हैं। भगवान नटराजन के गर्भगृह को चित सभा या चेतन कक्ष और स्वर्ण कक्ष को कनक सभा कहा जाता है। इन सब के अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर भी शामिल हैं जैसे देवी मंदिर, भगवान गणेश, भगवान मुरुगन और भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा मंदिर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। मंदिर के बाहरी भाग में फोटोग्राफी कर सकते हैं, वह मंदिर के अंदर और गर्भगृह के भीतर बिल्कुल मना है। ये मंदिर चेन्नई से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इसका नज़दीकी हवाई अड्डा पौंडीचेरी है, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन चिदम्बरम के नाम से ही है। धन्यवाद और किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी।